बहू रहती थी। एक घर में सास और बहू रहती थी, लेकिन सास बहू से नहीं बोलती है और बहू सास से नहीं बोलती है। दोनों में आपस में खटपट चल रही थी 6 महीने से, लेकिन उसी मकान में बहू रहती है, उसी में सास रहती है, लेकिन दोनों में आपस में बोलचाल नहीं है 6 महीने से। सास बहू से नहीं बोलती और बहू सास से नहीं बोलती है। 6 महीना हो गए, दोनों में आपस में खटपट चल रही है। एक दिन क्या हुआ कि जो सास थी ना, वो गेट पर बैठी थी दरवाजे पर, और दरवाजे के पास में रसोई थी। बहू रसोई में आटा गूंद रही थी। सास गेट पर बैठी थी दरवाजे पर, उधर से एक कुतिया निकल करके जाती है, तो सास कहती है, आप कुतिया तेरी टांगन तोड़ो। बहू ने आवाज सुन ली रसोई में। बहू ने सोचा ठीक, ये सास मुझसे ही कह रही है और तो कोई नहीं है। उधर से एक बिल्ली निकल करके जा रही थी, तो बहू कहती है रसोई से, आ बिल्ली तेरी दोनों आँखें फोड़ो। मेरा कहने का मतलब वैसे बोलचाल नहीं है, और वैसे अरे जिस घर में और सास और बहू का भाव होगा, उस घर में जरूर झगड़ा होगा। जिस परिवार में माँ और बेटी का भाव होगा, उस परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। क्या आपकी बेटी सब्जी में नमक ज्यादा डालती है तो उसको समझाते नहीं है, बेटा थोड़ा कम डाला करो? तो वो भी तो किसी की बेटी है जो तुम्हारे घर में आई है बहू बनकर के, उसको भी समझाइए बेटा ऐसे नहीं, ये काम ऐसे करते हैं। और बहू को भी मानना चाहिए कि मेरी माँ तैसी ये भी माँ है। अगर माँ बेटी का भाव होगा, उस परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ सास और बहू का भाव होगा, उस परिवार में जरूर झगड़ा होगा, ये ध्यान रखना। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, अजामिल का नाम से ही उद्धार हो गया। नाम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है भैया, जीव को भव से पार कर देता है नाम ही। अजामिल का कल्याण नाम से ही अजामिल कर गया। आज सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, और हिरण्याक्ष का जो छोटा भाई है ना, हिरण्याक्ष, भगवान ने 12 का रूप धारण कर लिया और उसका वध किया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्याक्ष के मन में बड़ा भारी द्वेष है। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए और नारायण के ईर्षा मानता है। बोले कहीं तो नारायण मिलेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। यदवंशियों के और बच्चों के साथ में पढ़ते हैं प्रहलाद। और गुरुकुल के जो आचार्य है ना, संडा मर्क, और उनसे कहा कि नियंत्रित कर करके पढ़ाना। जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, प्रहलाद जी क्लास में बैठे हैं, हंस रहे हैं तो हंसते रहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे श्याम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज प्रहलाद जी क्लास में बैठे हैं, हंस रहे हैं तो हंसते रहते हैं, रो रहे हैं तो रोते रहते हैं। बोले प्रभु की बड़ी कृपा है। आज इस प्रकार से और आज हिरण्यकश्यप ने देखा गुरुकुल में आकर के, बोले कौन सा पाठ तुमने पढ़ा है मुझे बताइए। बोले मैंने एक ही पाठ पढ़ा है जीवन में। बोले क्या? कि नारायण के चरणों में मन को लगा देना चाहिए। पिताजी जीवन का यही पाठ पढ़ा है। बोले मेरे शत्रु का नाम लेने के लिए मुझसे कहता है संडा मर गुरुजी को लाना दिया। बोले ठीक तरीके से पढ़ाइए और नहीं अच्छा नहीं होगा। यदुवंशियों के बच्चों ने कहा प्रहलाद तुम इतने हट्टी क्यों हैं? भूखा तुमको रखा जाता है और जलन तड़पन हमको होती है, अग्नि में तुमको जलाया जाता है, जलन हमको होती है। तुम क्यों इतने हट्टी हैं? क्यों नहीं बात मानते हो? यदुवंशियों के बालकों से कहा मित्र मैं सब बात मानूंगा लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। आज जैसे ही और नियंत्रित कर करके पढ़ाया। प्रहलाद जी को क्लास के मॉनिटर भी हैं प्रहलाद जी, और आज गुरुजी नहीं आए क्लास में। जैसे गुरुजी नहीं आए तो आज प्रहलाद जी ने कहा सुनो मैं आज सबको तुमको एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। किसी को झांझ दे दी, किसी को मजीरा दे दिया। बोले आज इस पाठ को पढ़ो। कौन से को? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण
कैलाश में आवाज आ रही है। 5 बालकों को भेजा, प्रहलाद जी का स्पर्श किया और उन्होंने भी नृत्य करना शुरू कर दिया। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कैलाश में बड़ी आवाज आ रही है और हिरण्यकश्यप पहुंचता है। बोले क्या कर रहे हो ये? बोले पिताजी ये नारायण का नाम ले रहे हैं। बोले मेरे शत्रु का नाम लेते हो? तलवार गदा लेकर के जमीन पे प्रहार कर दिया। कीर्तन बंद। बोले कहाँ है तुम्हारा नारायण? कहाँ है तुम्हारा नारायण? तुमको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारे नारायण को ही देखूंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। पिताजी वो हर जगह है, वो तुम में है, मुझ में है, इस खंबे में भी है, हर जगह है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ है। जैसे ही तलवार लेकर के उस खंबे में और जैसे ही प्रहार किया उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान का बड़ा ही विकराल स्वरूप है। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बोले मैं तुझे मारूंगा। बोले तुम नहीं मुझे मार सकते हैं, क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त कर रखा है। ब्रह्मा जी की 3 महीने तपस्या की है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले न मैं दिन में मरूं न रात को मरूं। बोले न मैं तुझे दिन में मारूंगा न मैं रात को मारूंगा, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। बोले मैंने ये भी वरदान लिया है कि न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। तुम मुझे नहीं मार सकते हो। बोले न मैं अस्त्र से मारूंगा न मैं शस्त्र से मारूंगा, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। बोले मैंने ये भी आशीर्वाद लिया है कि मैं 12 महीने में नहीं मरूं। बोले मैं तुझे मारूंगा, तुझे मैं 12 महीने में भी नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। न तुझे दिन में मारूंगा न रात को मारूंगा, न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, न तुझे मैं 12 महीने में मारूंगा, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। तेरे लिए मैंने एक स्पेशल महीना बनाया है लौंद का, जिसे पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, कई जगह अधिक मास बोलते हैं, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। शाम का समय था, संध्या का, और दरवाजे पर चौखट पर पकड़ लिया और नाखूनों से चीर दिया। उसकी आंतड़ियों को और अपने गले में धारण कर लिया, लेकिन अभी भी कोप शांत नहीं है। अभी भी कोप शांत नहीं है और प्रहलाद जी को जीभ से चाटना प्रारंभ किया। प्रहलाद जी को जीभ से चाटना प्रारंभ किया। जब कोप शांत हुआ, प्रहलाद जी से कहा, बताओ तुमको क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे देना है तो एक ही आशीर्वाद दे दो कि मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। जिस परिवार में आप जैसा भक्त प्रहलाद होगा, क्या उस परिवार में फिर क्या उसके पिता की मुक्ति नहीं होगी? आज एक परिवार में अगर एक पालक पात्र निकल जाए तो कई पीढ़ियों का नाम रोशन कर देता है। वो पात्र निकल जाए तो कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।
चलते फिरते हर परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जब दुख आता है ना, जब प्रभु की ओर भागते हैं, और जब थोड़ा सा धन संपत्ति बेबब आ जाए ना, तो फिर प्रभु के चरणों से थोड़ा दूर होना प्रारंभ कर देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हर परिस्थिति में और प्रभु के चरणों में जरूर रहना चाहिए। आज एक व्यक्ति था, ध्यान देना, और